हाँ बच्चों, पहले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के आव्यूहों के बारे में जाना। आव्यूह क्या है, ये किस प्रकार की संरचना है, इस पर हमने जाना। इसमें जो ज़्यादातर बात हमारे पास जो यूज में आता है वो तत्समक आव्यूह का बार बार उल्लेख होता है। तो तत्समक आव्यूह हमने कहा है ये एक वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हैं, 1 है। और तत्समक आव्यूह का जो प्रतीक है उसको हम I से इसको डिनोट करते हैं। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, इसे I से निरूपित करते हैं। यदि तत्समक आव्यूह अगर प्रथम कोटि का तत्समक आव्यूह है तो उसका अवयव केवल 1 होगा ऐसे, और उसे हम I1 लिखते हैं। अगर द्वितीय कोटि का तत्समक आव्यूह है उसे हम I2 लिखते हैं इसे, और I2 में अवयव होंगे 1 0 0 1। अगर तृतीय कोटि का तत्समक आव्यूह है उसको हम I3 लिखते हैं, और उसके अवयव होंगे मुख्य विकर्ण के अवयव उसमें 1 होंगे और 0 होंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से चलता रहता है। I3 I4 I5 I3 तक ही ज्यादातर हमारे यूज होते हैं। और दूसरा है शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हैं और उसको हम O से निरूपित करते हैं। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में आते हैं। पहला सवाल इसका ये है, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है कि एक आव्यूह दिया है जिसमें हमारे पास 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो इसकी कोटि क्या होगी? 3/4 इसकी कोटि होगी। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि जो है पूछी है, कोटि इसकी 3/4 हो गई। इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, 3 चौको 12 इसमें अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव हैं? दूसरा A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव बताओ, कहते हैं पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 19 है। ये पहली पंक्ति का 1 2 3 19 है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35, ये बताओ का। अगला पूछा है A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है ये वाला। तीसरी पंक्ति का 1 2 थर्ड अवयव -5 A33 हुआ। A24 हुआ दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2, ये बताओगा। अब दूसरा सवाल है आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी कोटि क्या होगी? यानी हम इसका विन्यास कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम 24 अवयवों को पंक्ति और स्तंभ में बदल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सभी एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, यानी एक पंक्ति हो, यानी 24 को हम एक लाइन में ऐसे खड़े कर देते हैं एक पंक्ति में, और 24 अवयव है। और दूसरा हो सकता है 24/1 हो सकता है, यानी एक स्तंभ में हमने सबको खड़ा कर दिया है। ये है पंक्ति आव्यूह और इसे स्तंभ आव्यूह है। हमने एक स्तंभ में सबको खड़ा कर दिया है तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया। इसका एक क्रम ये भी हो सकता है, ये कोटि 24/1 भी हो सकती है, ये 2/12 भी हो सकता है, 12/2 भी हो सकता है, ये 3 से 20 में भाग जाता है, 3/8 भी हम कर सकते हैं, इसे 8/3 भी हम इसको कर सकते हैं। हम इसको 4/6 भी कर सकते हैं और 6/4 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से इतने प्रकार के विन्यास हम अगर 24 अवयव हैं तो इतने प्रकार से हम इतने प्रकार के आव्यूह इन 24 अवयवों से बना सकते हैं। अगर 13 अवयव हैं तो 13 अवयव हैं तो इसके तो कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इनको जब भी हम व्यवस्थित करेंगे तो या तो ये 1/13 होगा, या तो इसको पंक्ति आव्यूह में रखेंगे, या हम इसको स्तंभ आव्यूह में रखेंगे 13/1। या तो एक पंक्ति आव्यूह होगा या स्तंभ आव्यूह होगा जब भी ये कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। वैसे 18 अवयवों को अगर हम आव्यूह बनाना चाहते हैं तो इसकी कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं? 1/18 और 18/1 तो होगा ही होगा, फिर 2/9 और 9/2 भी हो सकता है, 3/6 और 6/3, ये पॉसिबिलिटीज हैं। 18 अवयव हैं। अगर 5 अवयव हैं तो उसका एक ही पॉसिबल है कि या तो एक पंक्ति आव्यूह होगा या स्तंभ आव्यूह होगा, 1/5 या 5/1 ये आव्यूह बनेगा, ये इसकी कोटि होगी। चौथा सवाल देखिए, एक आव्यूह की रचना कीजिए
2/2 कोटि का, यानी एक वर्ग आव्यूह की रचना कीजिए 2/2 कोटि का। उसके अवयव हमको ऐसे दिए गए हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का वर्ग बट्टे 2 दिया है। तो पहले तो हम इस आव्यूह को लिख लेते हैं, आव्यूह ए। इसमें ये 2/2 कोटि का अवयव है, तो 4 अवयव होंगे। कैसे होगा ये? पहला अवयव A11, दूसरा अवयव A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। अब दूसरी पंक्ति का अवयव A21, A22, ये 2/2 का अवयव होगा। इस प्रकार से इसके अवयव होंगे। एक वर्ग आव्यूह है द्वितीय कोटि का। अब इसके अवयव में ये संबंध है, ए आई जे अवयव हमारे पास है आई प्लस जे का वर्ग बट्टे 2। आई बता रहा है यहाँ पर, यह क्रमिक युग्म है। आई बता रहा है पंक्ति की संख्या को और जे बता रहा है स्तंभ की संख्या को। तो A11 अवयव क्या होगा? यहाँ पर I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू भी 1 है, तो A11 हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग बट्टे 2। 1 प्लस 1 का वर्ग बट्टे 2 बराबर 2 का वर्ग 4 बट्टे 2 बराबर 2। ये A11 हुआ। अब A12 अगर हमें निकालना है तो जाएगा 1 प्लस 2 का वर्ग बट्टे 2, यानी 2 एक 3 का वर्ग 9 बट्टा 2 हो जाएगा। अगर हमें A21 निकालना, अब ये अवयव निकालना हमें A21, तो A21 बराबर हो जाएगा I बराबर यहाँ पर 2 है, J बराबर यहाँ पर 1 है, बट का वर्ग बट्टे 2 बराबर 9 बट्टा 2 एक 3 का वर्ग बट्टा 2, 9 बट्टा 2। और इस प्रकार से A22 अवयव अगर हमें निकालना है, A22 बराबर हो जाएगा I प्लस J का वर्ग बट्टे 2, 2 2 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 बराबर 8। इसलिए यह आव्यूह A बराबर हो जाएगा। इसके सभी अवयव हमने निकाल दिए हैं। तो A11 है 2, A12 है 9/2, A21 भी है 9/2 और A22 है इसका 8। तो ये अभिष्ट आव्यूह की रचना हुई। इसी प्रकार से इसी का दूसरा भाग दिया है कि अगर ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे है तो तब ये आव्यूह क्या होगा? तो आव्यूह ए बराबर तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि 2/2 का आव्यूह है, तो इसके A11, A12, A21, A22 होगा। तो ये अवयव हमें निकालने होंगे। तो A11 बराबर हो जाएगा I बट्टे जे, ये I है ये J है, 1/1 इक्वल टू 1। A12 बराबर I बट्टे J, 1/2 हो गया। A21 ये अवयव निकालना है, I बट्टे J, 2 हो गया। A22 I है ये J है, तो 2/2 इक्वल टू 1। इसलिए आव्यूह A बराबर हमारे पास जाएगा A11 आया 1, A12 आया 1/2, A21 आया 2 और A22 आया 1। ये आव्यूह हो गया। इस प्रकार से इसमें और भी है, इसका अगला भाग भी करिए। तो 5वां इसी प्रकार का सवाल है कि एक 3/4 कोटि का आव्यूह निकालिए जाता है। 3/4 कोटि का आव्यूह की रचना कीजिए। कोटि का आव्यूह, इसकी रचना कीजिए। और इसके अवयव हमें दिए हैं, एक मैं करूं इसमें से। ए आई जे बराबर है हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3i प्लस जे का संख्यात्मक मान। मॉड ऑफ -3i प्लस जे, ये ए आई जे हमारे पास है। तो पहले देखिए ये 3/4 कोटि का आव्यूह ए लिख लेते हैं। आव्यूह ए हो जाएगा इसमें पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ 4 हैं। 3/4 कोटि का ये आव्यूह है। तो A11, A12, A13, A14 चार अवयव होंगे। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आव्यूह ए है हमारे पास। अब इसके अवयवों को निकालना है। ये जो आव्यूह है 3/4 कोटि का आव्यूह है। इसमें से इस A11, A12, A13 को हमें निकालना। उसके लिए संबंध ये दिया है कि ए आई जे जो अवयव है हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3i प्लस जे है हमारे पास। तो पहले A11 निकाल लेते हैं। A11 बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 1। I बराबर है 1, J बराबर है 1, तो -3 इंटू 1 प्लस J 1 हो गया। तो यह आया हमारे पास हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2
और मॉड ऑफ -2 बराबर हमारे पास हुआ 2, हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1, ये A11 हुआ। अब निकालना A12, हाफ ऑफ मॉड ऑफ I हमारे पास है 1, तो -3 हो गया, और J बराबर अब यहां पर हो गया 2, तो ये आया 1/2 गुणा मॉड ऑफ -1। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का संख्यात्मक मान हमेशा धन होता है, तो A12 बराबर हमारे पास आया 1/2। वैसे A13 जब हम निकालेंगे तो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 प्लस 3, तो ये तो आ गया 0। A14 जब हम निकालेंगे तो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 बराबर 1/2, मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब A21 जब हम निकालेंगे मॉड ऑफ -3 गुणा 2 हो जाएगा, तो -6 हो गया, ये -6 प्लस 1 बराबर हाफ मॉड ऑफ -5 बराबर 5/2, क्योंकि मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 होगा। A22 हाफ ऑफ मॉड ऑफ -6 धन 2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -4 बराबर 4/2 बराबर 2। A23 बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -6 प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3 बराबर 3/2। A24 ये अवयव निकालना, A24 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -6 प्लस 4 बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2 बराबर 2/2 बराबर 1। अब अगले पंक्ति के अवयवों को निकालते हैं, A31 को। A31 बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3i, 3 इंटू 3 9 हो गया, -9, तो सब में 3 है, तो A31 निकालें, चाहे A21 निकालें, A31 निकालें, A32 या A33 या A34, इन सब में i जो है 3 है, तो -9 रहेगा पहला अवयव -3i में, तो -9 प्लस j है, तो j यहाँ पर 1 है, बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 8 बराबर 4, 8/2 बराबर 4। A32 हाफ ऑफ मॉड ऑफ -9 प्लस 2 बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -7 इक्वल टू 7/2। A33 बराबर हाफ ऑफ मॉड ऑफ -9 प्लस 3 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -6 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। A34 हाफ ऑफ मॉड ऑफ -9 प्लस 4 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5/2। तो अब इन सारे अवयवों को यहाँ पर रख लेते हैं, तो आव्यूह A बराबर हमारे पास जाएगा, ये हमारे पास अवयव आया है, A11 आया हमारे पास 1, A12 आया है हमारे पास हाफ, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2 और A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 5/2, तो ये अभिष्ट आव्यूह हो गया 3/4। इसी प्रकार से पांचों का दूसरा भाग करिए, जब Aij इक्वल टू 2i माइनस j है, इसी प्रकार से इसको करेंगे। इसका छठा देखिए, दो आव्यूह बराबर हैं तो उसमें कुछ अवयवों के मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला तो ये है कि आव्यूह है 4 3x5 बराबर है दूसरे आव्यूह वाई जेड 1 5 की। ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो हमने कहा दो आव्यूह बराबर हैं तो पहली शर्त यह है कि उनकी कोटि बराबर होनी है और उनके संगत अवयव बराबर होने हैं। कोटि तो बराबर है, 2/2 का आव्यूह ये भी है, द्वितीय कोटि का आव्यूह ये भी है, वर्ग आव्यूह है। अब अगर ये बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी A11 इसके A11 के इक्वल होना चाहिए। तो
तो हमें मिल गया y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, सीधे हो जाएंगे। दूसरा है कि आव्यूह है x प्लस वाई टू y प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2, 5, 8 के इक्वल है। तो संगत अवयव बराबर होंगे। एक तो y प्लस जेड इक्वल टू वाई 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 0, एक मान तो हमें सिरे मिल गया है। अब संगत अवयव दूसरा x प्लस वाई बराबर हमारे पास होगा प्रथम अवयव, इसके प्रथम अवयव के 6 के बराबर। दूसरा एक्स वाई में एक संबंध यहां से मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहां से हमें x और y के मान अलग अलग निकालने। तो x प्लस वाई तो मुझे पता है 6 है, अगर हम कैसे x माइनस वाई निकाल लेते हैं तो हमें दोनों को हल कर लेते, ये हमारे पास युगपत समीकरण हो जाते हैं दो चरों में। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है, हमें जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। तो x माइनस यहाँ पर x प्लस वाई हमें पता है और xy हमें पता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 6 का वर्ग 36 4 गुणा 8, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास आया 36 ऋण 32 बराबर 4, तो इसलिए x माइनस वाई बराबर मेरे पास आया प्लस माइनस 2। तो दो मान आया x और x माइनस वाई के, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर मैं धन मान लेता हूं, धन लेने पर मेरे पास आया एक समीकरण तो आया x प्लस वाई इक्वल टू 6, तथा दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो गए, तो 2x बराबर 6 2 8, इसलिए x का मान हमारे पास आ गया 4। और इस x का मान किसी एक समीकरण में रख दें, इसे समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। तो समीकरण 1 से हमारे पास आया 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, देखो y इक्वल टू 2। ये x और y के एक मान ये मिले धन लेने पर। अब यहीं पर अगर x माइनस वाई अगर हम ऋण लेते हैं, मान ऋण लेने पर तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ही, और x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये फिर y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू मेरे पास आया 2, x इक्वल टू 2। इसलिए इस x का मान फिर से इन समीकरणों में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 इसको कह देते हैं, समीकरण नंबर 4 इसे कह देते हैं। तो समीकरण 3 से x का मान इसमें रख दें, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, देखो y इक्वल टू हमारे पास 4 आया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू 4 या y इक्वल टू x इक्वल टू 4, ये पॉसिबिलिटीज हैं इसके मान निकालने के लिए। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। एक इसी में ये है छठा, छठे का ही तीसरा भाग कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7, ये है। तो यहां पर से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये आव्यूह बराबर है तो संगत अवयव बराबर है, ये भी स्तंभ आव्यूह है, ये भी स्तंभ आव्यूह है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड बराबर हमारे पास है 5 और y प्लस जेड हमारे पास है 7। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, इस x प्लस जेड को यहाँ लिख लेते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी x प्लस जेड का मान यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 5, धन y बराबर जाएगा 9, क्योंकि x प्लस जेड हमारे पास है 5, तो ये 5 हो गया, 5 धन y बराबर 9, तो y बराबर मेरे पास आया 4। अब 1 और 3 से, समीकरण 1
वो 3 से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस जेड की जगह 7 रख देते हैं, तो x धन 7 बराबर 9, इसलिए x बराबर 2 हो गया। अब x और y के मान हमें पता है, ये y का मान है और ये x का मान है, z का मान चाहिए, किसी एक समीकरण रख लीजिए। समीकरण नंबर इसमें रख लेते हैं, समीकरण नंबर 3 से हमारे पास आ जाएगा, y पता है हमें 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, देखो z इक्वल टू 3, ये x y z के मान हो गए। इस प्रकार से हम इसमें इनको हल करके इनके मान ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन को देखिए, पहले 8 को देखिए। ये एक वर्ग आव्यूह है जब m और n बराबर, आपको पता है। 7वें में a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। युगपत समीकरण है a और b में, आपको a और b निकल आएंगे। दूसरे में 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो आपने a पहले निकाल रखा है पहले समीकरण से, a का मान इसमें रखिए, c निकल आएगा, तो फिर इसमें d रख लीजिए, क्योंकि पहले में आपने a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 से इन युगपत समीकरण को हल करके a और b के मान हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो a का मान हमें पता है, c का मान यहाँ रख कर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर c का मान हमें पता है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है, c का मान रखे, d का मान निकल आएगा। वैसे ही 9वां सवाल है, तो ये सिंपल दिख रहा है आपको, कौन सा युग्म ठीक है। एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह को निम्नलिखित युग्म में समान है, यानी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू मेरे पास आया -7/3, x बराबर -7/3 यहाँ देता है। और दूसरा यहाँ पर दूसरा मान हमें देता है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, यानी -3x इक्वल टू, यानी 3x इक्वल टू मेरे पास आया -2। तो दोनों में x के मान बराबर नहीं आ रहे हैं, इसमें से x के मान बराबर आने चाहिए, इस चाहे हम किसी भी समीकरण को इसमें हल करें, तो इसलिए हम कहेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें से x के मान बराबर आने चाहिए थे, इसलिए हमें कहेंगे। यहाँ से देखिए y-2 इक्वल टू हमें दिख रहा है, y का मान तो ठीक है बराबर है, लेकिन x के मान बराबर नहीं आ रहे हैं। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3 यहाँ से आया। यहाँ से हमारे पास आ रहा 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3, दोनों अलग अलग मान x के आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मान निकालना संभव नहीं है। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। इस आव्यूह में कुल 27 हमारे पास है। 3/3 कोटि का आव्यूह है जिसकी प्रविष्टियां केवल हमारे पास 0 और 1 है। प्रविष्टि या 3/3 कोटि का आव्यूह है जिसकी प्रविष्टि जो है 0 और 2 है, यानी हमें कितने स्थान भरने हैं, 9 स्थान भरने हैं। इसे आप गणना के मूलभूत सिद्धांत से हल कर सकते हैं। हमें 9 स्थान भरने हैं। 3/3 कोटि में ये होगा, कुल 9 स्थान भरे जाने हैं, ठीक है। और 9 स्थान भरे जाने कितने अवयवों से हमें भर जाने, यानी पहला स्थान हमें 2 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरा स्थान, पहला स्थान 2 प्रकार से, दूसरा भी 2 प्रकार से, इस प्रकार से 9 स्थान है 2 प्रकार से भर सकते हैं प्रत्येक को। तो गणना के मूलभूत सिद्धांत से हम इस घटना को घटित होने के लिए 9 स्थान भरे जाने हैं और प्रत्येक घटना जो है 2 प्रकार से घटित होती है। तो गणना के मूलभूत सिद्धांत से तो कुल इस घटना को घटित होने की कुल विधियां हो जाएंगी। 2 को हम 9 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 9, यानी 2 की घात 9 बराबर हो जाएगा 512, ठीक है। उसने कहा 3/3 कोटि के आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होंगी, यानी कोई आव्यूह तब बनेगा जब एक 3/3 कोटि के सभी अवयव में हमने भर दिए हैं। तो और वो 3/3 कोटि के जो आव्यूह के जो अवयव भरे जाने हैं वो या 0 या 1 से भरे जाने हैं, यानी प्रत्येक स्थान भरा जाना है। 9 स्थानों में से प्रत्येक स्थान भरा जाना है और एक स्थान को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 स्थान है, यहाँ पर 9 स्थानों को हम भरते हैं 2 प्रकार से, प्रत्येक को 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो गणना के मूलभूत सिद्धांत से ये घटना तभी घटित होगी जब ये 9 के 9 घटनाएं घटित होती हैं एक साथ। तो प्रत्येक घटना 2 प्रकार से घटित होती है, तो ये घटना यानी आव्यूह बनने की कुल आव्यूह की कुल संख्या हो जाएगी 2 की घात 9 बराबर 512।